वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर जिस पेज पे मौजूद है वो पेज नंबर भी मैंने इनके सामने ही लिख दिया मार्कर से। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल होंगे, जो आपको इजीली नहीं मिल पाएंगे, वो मैं आपको बुक से रीड करके बताऊंगा। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद एन एग्जांपल। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 2 पे है। इसी तरह ये आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 2 पे है। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखते टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेंटर में मार्जिन लगाना है। एक साइड पे आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन को आपने डिस्क्राइब करना है और एक साइड पे आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 2 पे मौजूद है। ये मैं आपको बुक से रीड करके दिखा देता हूँ। इसका आंसर है जी हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ से है, दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है जी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और थर्ड पे आपने लिखना है दीज रिएक्शन प्रोसीड इन वन वे दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने एफ डी लिखा है, आपने कंप्लीट लिखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो यहाँ से है, दीज रिएक्शन नेवर गो टू कॉम्प्लीशन। उसके बाद सेकंड है जी कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। ये आपने एरो के ये जो आप लोगों को ब्रैकेट में एरो नजर आ रहे हैं, ये एरो भी आपने लिखने हैं, बाय अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है जी राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है जी डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद एन एग्जांपल। जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 6 पे लिखी है, लेकिन जो इन दोनों की एग्जांपल है वो पेज नंबर 3 पे लिखी है। तो हम ये भी बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन में आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन की आपने डेफिनेशन में ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास पेज नंबर 3 पे मौजूद है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन आपने लिखना है और रिएक्शन के साथ आपने लिख देना है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन लिखना है और आपने लिखना है कि ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन। ठीक, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम वो देखते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आल्सो राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास पेज नंबर 4 पे मौजूद है। उसके बाद है जी राइट डाउन द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी हमारे पास, इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 4 पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बुक से रीड करके दिखा देता हूँ। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों के दोनों ये पॉसिबिलिटीज़ हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। जब भी आपसे पॉसिबिलिटीज़ पूछी जाएंगी, टू पॉसिबिलिटीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो आपने ये दोनों के दोनों पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले आपने मार्कर से लिखना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने ये पॉइंट कंप्लीट लिख देना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखने से पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और फिर आपने ये कंप्लीट पॉइंट लिख देना है। ठीक, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश, कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे कायम कर सकते हैं, या फिर डिफाइन द डायनामिक इक्विलिब्रियम ग्राफिकली। ये दोनों को दोनों एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन और इन दोनों का आंसर भी सेम ही है, और इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 5 पे मौजूद है। वो यहाँ से है जी इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपने पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है और उसके बाद आपने ये ग्राफ बना देना है यहाँ तक। तो हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है जी राइट डाउन द 3 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है जी, और ये आपको इजीली जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपने टोटल 5 जो है वो लिखी गई हैं जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। आपने 5 में से कोई से भी 3 अपनी मर्जी की याद कर लेनी है और वही आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। उसके बाद है जी व्हेन एंड हु प्रेजेंट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन विद इट्स इक्वेशन। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। मैं आपको बुक से रीड करके दिखाता हूँ। तो ये है जी गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ये इसका आंसर है जी व्हेन एंड हु प्रेजेंट द लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर आपसे जब ये पूछा जाएगा कि आल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन विद इट्स इक्वेशन, तो फिर आपने यहाँ से लिखना है कि द
रेट एट विच आ सबस्टांस, ये लाइन कंप्लीट, सेकंड लाइन कंप्लीट, थर्ड लाइन कंप्लीट, और जो फोर्थ लाइन है वो आपने यहाँ तक लिखनी है, रिएक्टिंग सबस्टांस। फिर आपने इसकी इक्वेशन में लिखना है केसी वाला, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है कंप्लीट, ये आपने इसकी इक्वेशन में लिख देना लॉ ऑफ मास एक्शन की। उसके बाद है जी व्हाट इज द मेंट ऑफ एक्टिव मास एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट एंड एक्सप्रेशन, कि एक्टिव मास के क्या, एक्टिव मास से क्या मुराद है, और इसका यूनिट भी लिखें और एक्सप्रेशन भी लिखें। तो इसका यहाँ पे लिखा है जी इसकी डेफिनेशन, एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन लिखने के बाद आपने लिखना है ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और उसके बाद आपने यूनिट में लिखना है, यूनिट की हेडिंग देनी है और आपने लिखना है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। और इसी तरह जब एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो आपने एक्सप्रेशन की हेडिंग देनी है और आपने लिखना है इट इज एक्सप्रेस एज स्क्वायर ब्रैकेट, और आपने ये ब्रैकेट भी सेम एज इट इज लिख देनी है। 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर जो है वो 8 to 9 पे मौजूद है। आपको ये रिएक्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। सम टाइम इस तरह से होता है कि आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है, कहा जाता है कि सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिखें और फिर रिएक्शन लिखने के बाद आप इसका इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी लिखें। तो हम इसका आंसर जो है वो बुक से देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास है जी पेज नंबर 8 to 9 पे। ये है जी इसका आंसर। ये आपको स्टेटमेंट दी जाती है सम टाइम और कहा जाता है ये रिएक्शन लिखिए, आपने रिएक्शन लिखना है और फिर आपने यहाँ से लिखना है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ से लिखना है स्टार्ट करना है, ये सारा लिखना है आपने, और यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। ये हमारे पास है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज है कि राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। वो पहले वाली बात कि आपको ये रिएक्शन सम टाइम आपको ये रिएक्शन नहीं दिया जाता, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है, उसके बाद आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 9 पे मौजूद है। वो ये है जी कि ये रिएक्शन दिया जाएगा, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपने सारा लिखना है और यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना। ये हमारे पास है जी के सी यूनिट एक्सप्रेशन, के सी एक्सप्रेशन यूनिट, ठीक। उसके बाद है जी हमारे पास डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद इट्स फार्मूला। तो इसका ये डेफिनेशन और फार्मूला जो है इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 9 पे मौजूद है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट भी लिखें तो इसका यूनिट पेज नंबर 10 पे मौजूद है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके यूनिट में क्या लिखना है। आपने इसके यूनिट में लिखना है द वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, यहाँ तक लिखना है आपने सिर्फ ये, और ये हमारे पास एक MCQs भी है। उसके बाद 14 शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों रिएक्शन आपको दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि केसी यूनिट लिख, आप इन ये जो रिएक्शन आपको दिए गए हैं इन दोनों रिएक्शन का आप केसी यूनिट लिखें। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 10 पे मौजूद है। वो ये है जी कि ये रिएक्शन दिया जाएगा, आपने ये लिखना है, ये कंप्लीट आपने लिखना है केसी इज इक्वल, ये आपने सारा लिखना और लास्ट में लिख देना आपने इसके आंसर में 9 यूनिट। और इसी तरह ये रिएक्शन आपको दिया जाएगा और आपने इसके आंसर में ये सारा का सारा लिखना है यहाँ तक। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन के सी हैज़ नो यूनिट, के केसी जो है वो कब कोई यूनिट नहीं रखता। तो इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 10 पे मौजूद है। वो यहाँ से है जी के सी हैज़ नो यूनिट इन रिएक्शन विद इट्स इक्वल नंबर। तो ये आपने सारी ये जो 2 लाइन्स हैं ये आपने कंप्लीट लिखनी है, फिर ये रिएक्शन लिखना है और उसके साथ आपने ये कंप्लीट लिखने के बाद आपने यहाँ तक लिखना है इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नो यूनिट। ये हमारे पास टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। जो नेक्स्ट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो और जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।